welcome back again in Nalanda Group. Today I am going for representing you the second paragraph of the first lesson of the supplementary, the inventor who kept his promise. Today I am going for second paragraph for teaching you. First is the poor girl believed him and drank the mixture. The poor girl believed him and drank the mixture. Well, she did not fly, but she felt ill. Young Edison mother warned him not to do such silly experiment. सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि जो सर्वेंट गर्ल थी उसको उसने कीड़े मकोड़ों को पूछ करके उसको मिक्स करके वाटर में फिर उसको देता है पीने के लिए। उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है ये चीजें आप लोग पढ़ेंगे। द पुअर गर्ल बिलीव्ड यानी कि जो गरीब लड़की थी वो बिलीव करती विश्वास कर ली। हिम एंड मतलब वो जो गरीब लड़की थी उसने एडिशन पे विश्वास कर ली एंड ड्रैंक द मिक्सचर और उसने उस मिश्रण को क्या कर लिया पी लिया। वेल शी डिड नॉट फ्लाई मतलब वेल शी डिड नॉट वो अच्छी तरीके से उस मिश्रण को पी ली बट शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल्ट इल वह उड़ तो नहीं सकी लेकिन वह बीमार पड़ गई। एडिसन मदर वार्न एडिसन की माता ने उसे चेतावनी दी। किसको? एडिसन को। एडिसन की माँ ने उसे चेतावनी दी नॉट टू डू सच सिली सिली मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण। नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसे मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करने के लिए उन्होंने क्या किया मना किया चेतावनी दी उसके लिए। वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर वंस मीन्स एक बार ही वेंट टू वह गए टू पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर वह एक बार एडिसन जो है वो अपने माँ के पास माँ के साथ जो है पोल्ट्री फार्म में गए। पोल्ट्री फार्म मतलब मुर्गी पालन जहाँ पे होता है उसको हम क्या कहते हैं पोल्ट्री फार्म। देयर ही सॉ ए हेन वहां पे उन्होंने एक मुर्गी को देखा। किसने? एडिसन ने। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स इट वॉज यानी कि वो मुर्गी जो थी इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स वो उस अपने अंडे पर क्या कर रही थी वो अपने अंडे पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर एडिसन ने अपने माँ से पूछा अबाउट इट उसके बारे में। किसके बारे में? उस मुर्गी के बारे में। एंड आंसवर्ड और उसकी माँ ने उत्तर दिया द हैचिंग इट्स एग्स यानी कि जो मुर्गी है वो अपने अंडों को क्या कर रही है से रही है। यानी कि जो मुर्गी है अपने अंडे को क्या कर रही थी वो से रही थी। आफ्टर सम टाइम चिकन विल कम आउट ऑफ द एग्स आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद चिकन विल कम आउट ऑफ द एग्स यानी कुछ समय बाद जो अंडे के बाहर जो है चिकन विल कम आउट बाहर आएंगे यानी कि अंडे से कुछ समय बाद चिकन जो है मुर्गी के बच्चे वो बाहर आएंगे। वाई कांट हैच एग्स तो वो पूछता है अपनी माँ से कि हम अंडे को क्यों नहीं से सकते। वाई कांट हैच एग्स मतलब हम भी अंडे को क्यों नहीं से सकते। हॉट यंग एडिसन मतलब वो युवा एडिसन ने उसको मतलब उसके बारे में सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स यानी अगली सुबह एडिसन ने दर्जनों अंडों को क्या किया। ही गॉट ए डजन एग्स वो दर्जनों अंडों को पाया एंड सेट ऑन देम और उसपे क्या किया उस पे बैठ गया। सेट ऑन देम सीट का थर्ड फॉर्म होता है सेट ऑन देम और उन पर वो बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिडंट फाइंड एनी चिकन। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम यानी कि वो उस पर से कुछ समय बाद उठा बट ही डिड नॉट फाइंड लेकिन वह कुछ नहीं पाया। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन लेकिन वह मुर्गी के बच्चों को नहीं पाया। उसे लगा कि जब मुर्गी के बच्चे जो हैं जो मुर्गी है अपने अंडों को सेती है तो उसके बाद से उससे अंडे निकलते हैं तो क्यों नहीं मैं ऐसा कर सकूं मैं भी तो ऐसा कर सकता हूं। तो उसने उसी एवज में उसने दर्जनों अंडे लाए फिर उस पे वो बैठा लेकिन उसमें से अंडे नहीं निकले। अब देखिए क्या होता है। ही हैड ओनली स्मैश द एग्स ही हैड ओनली मींस केवल स्मैश मींस क्या होता है कुचल देना। द एग्स उसने केवल क्या किया था अंडों को स्मैश कर दिया बर्बाद कर दिया कुचल दिया था। एंड स्पॉइल हिज शर्ट और अपने शर्ट को क्या कर दिया था गंदा कर दिया था बर्बाद कर दिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर ही गॉट ए गुड बीटिंग मतलब उसने उस दिन अच्छे तरीके से अपने माँ से पीटा। बीट मीन्स पीटना होता है।
ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर। उस दिन दैट डे यानी कि उस दिन वह अपनी माँ से खूब अच्छी तरीके से पिटा था। ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही। ये रियली फनी बॉय वाज नॉट ही मतलब वह वास्तविक रूप से एक मजाकिया लड़का नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट। ही फेल्ड वो असफल हो गया इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट यानी कि वो अपने सारे प्रयोगों में क्या हुआ असफल हो गया। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम लेकिन वह हैड लर्न उसने सीखा समथिंग फ्रॉम देम यानी कि उसने उससे कुछ सीखा। मतलब वो तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए लेकिन सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं असफल हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज वेर रॉन्ग। ही हैड लर्न वह सीखा कि उसके जो विचार थे वह रॉन्ग उसके विचार जो थे गलत थे। He was fond of books and read quite lot of them. He was fond of का मतलब मैं बताया था आप लोगों को fond of का मतलब होता है शौकीन। He was fond of books वह किताबें पढ़ने का शौकीन था and read quite lot of them और वह चुपचाप बहुत अधिक जो है किताबों को पढ़ता था। एक बार और देखिए he was fond of books वह किताबें पढ़ने का शौकीन था and read quite lot of them और वह चुपचाप धीरे धीरे वो बहुत सारी किताबों को पढ़ते थे। His father gave him 25 cents for every book he read यानी कि उसके उनके जो पिताजी थे gave him 25 cents यानी कि 25 सेंट्स उसको पर बुक के लिए प्रत्येक दिन उसको देते थे। He read यानी पढ़ने के लिए वह क्या करता था वह पढ़ता था। He read widely with his pocket money. He read widely with his pocket money. He bought more books and set up a small laboratory. यानी कि ही रीड वाइडली विथ हिज पॉकेट मनी मतलब वो अपने पॉकेट मनी से बाहर रूप से उसको क्या करता था अपने पॉकेट मनी से बाहर रूप से उसको उससे किताबें खरीदता था। एंड ही गॉट और उसने पाया कि ही बॉट मोर बुक्स उसने कई सारी किताबों को रखा पाया। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी और उसने एक छोटा सा क्या किया प्रयोगशाला स्थापित कर लिया। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड that he needed more money to carry on his experiment. After some time यानी कि कुछ समय बाद एडिसन फाउंड दैट एडिसन ने पाया कि he needed more money उसे अधिक पैसे की जरूरत है to carry on his experiment उसके अपने प्रयोग करने के लिए। यानी कि आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद एडिसन ने पाया कि he needed more money उसे अधिक पैसे की जरूरत है to carry on his experiment अपने प्रयोग को जारी रखने के लिए। and he wanted more books as he had read all the books he had at home and he wanted और वो चाहता था more books कई सारी अधिक किताबें चाहता था as he had read जितना वह पढ़ सके all the books सारी किताबें he had at home अपने घर पर यानी कि वो अधिक से अधिक किताबें चाहता था पढ़ने के लिए अपने घर पे। He wanted to go out and see new place and new people. He wanted वह चाहता था कि to go out वह बाहर जाए and see new place और वो नई जगहों को देखे and new people और नए लोगों को देखे। He wanted to read new books and to improve his knowledge यानी कि he wanted वह चाहता था to read पढ़ना न्यू बुक्स नई किताबें वह नई किताबें पढ़ना चाहता था एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज और वह अपने ज्ञान को क्या करना चाहता था इम्प्रूव करना चाहता था यानी कि अपने गांव इम्प्रूव हिज नॉलेज अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। ठीक सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे। सो मतलब इसलिए ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया निर्णय लिया टू टेक अप ए जॉब एक जॉब करने के लिए इन द रेलवे में एक जॉब करने के लिए उसने डिसीजन लिया। एट फर्स्ट पहले हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया पहले उसके जो माता पिता थे उसके विचार से खुश नहीं थे। एज ही वॉज जस्ट 12 years old एज ही वॉज जो ही उस टाइम पे वो कितने वर्ष का था 12 वर्ष का था उस टाइम वो सिर्फ 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड लेकिन वे उसके माता पिता क्या हो गए सहमत हो गए। When he gave them good reasons for his decision
So Edison became a newspaper boy and traveled up and down the train to Detroit. देखिए, when जब he gave them good reason, जब उसने अच्छे कारण दिए, अपने माता पिता को एक अच्छे कारण दिए for his decision, अपने उस निर्णय के लिए, so Edison become a newspaper boy, इसलिए एडिसन जो है एक न्यूज़पेपर बॉय बन गया एंड ट्रेवल्ड, और उसने यात्रा की अप एंड डाउन द ट्रेन, यानी कि आने और जाने वाली ट्रेनों में यात्रा की टू डिट्रॉयट, और उसमें अपने न्यूज़पेपर को क्या करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था, बांटता था, सोल्ड करता था। ठीक, ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स, यानी कि उसने क्या क्या किया, न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र, मिठाइयाँ और फलों को भी बेचा। मतलब उसने ट्रेन में क्या किया, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र, मिठाइयाँ और फलों को भी उसने क्या किया, बेचा। एंड और $2 ऑन द फर्स्ट डे, और उसने पहले ही दिन $2 कमाया, यानी कि उसने पहले दिन कितने कमाए, $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सुपर दैट नाइट, ही सेड टू हिज मदर, मतलब वो उस दिन अपने माँ से कहा, एट सुपर दैट नाइट, यानी कि वो जो रात थी वो बहुत ही उत्कृष्ट थी। टेक दिस डॉलर मदर, वो अपने माँ से बोलता है कि टेक दिस डॉलर मदर, मतलब इस डॉलर को लो माँ। एवरी नाइट आई सेल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, एवरी नाइट यानी कि प्रत्येक रात, आई शेल। अच्छा एक चीज देख लीजिए, आई के साथ हमेशा, आई और वी के साथ जब हम टेंस पढ़ेंगे तो आई और वी के साथ हमेशा याद रखिएगा शेल का यूज किया जाता है। ठीक, एवरी नाइट प्रत्येक रात, आई शेल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, यानी प्रत्येक रात मैं आपको गिव यू $1 दूंगा, फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जिसमें से मैंने जो भी कमाया है उसमें से मैं आपको $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और इस तरह से उसने क्या किया, केप्ट हिज प्रॉमिस, अपने वादों को बनाए रखा। ठीक, ए ईयर और लैटर, a year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. एक वर्ष और 2 वर्ष के बाद एडिसन ने निश्चय किया, निर्णय लिया, टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, मतलब अपना खुद का, ओन मीन्स होता है निजी, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र प्रोड्यूस करने के लिए, यानी प्रकाशित करने के लिए। यानी 1 साल या 2 साल बाद एडिसन ने निर्णय लिया टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, यानी कि वो खुद का न्यूज़पेपर जो है, अपना निजी न्यूज़पेपर प्रकाशित करने के लिए उसने निश्चय किया। ही बाउड एंड ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। ही बाउड, उसने खरीदा, क्या खरीदा, एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस को खरीदा, एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और वो उसे अपने रेल के वैगन यानी डिब्बे में, वैगन भी होता है डिब्बे में, यानी रेल के डिब्बे में उसने क्या किया, उसे स्थापित कर दिया। He edited and printing his newspaper, sold a number of copies and more money. He edited and printing his newspaper, यानी कि वो क्या किया, एडिट किया, एंड प्रिंटिंग हिज न्यूज़पेपर, और अपने न्यूज़पेपर को क्या किया, प्रिंट किया यानी प्रकाशित किया। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, उसने कई सारे कॉपीज को क्या किया, बेचा, एंड मोर मनी, और अधिक पैसे बनाया। With the money he got a set up a small laboratory in his railway wagon. With the money यानी कि उस पैसे से उसने क्या किया, he got, वो पाया कि he set up a small laboratory, उसने एक छोटा सा प्रयोगशाला बनाई, in his railway wagon, अपने उस रेलवे के डिब्बे में, यानी कि वो उस रेलवे के डिब्बे में एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित किया। When he was 15 he met with an accident that affected his career. When he was 15, जब वह 15 वर्ष का था, जब वह कितने वर्ष का था, 15 वर्ष का था, he met with an accident, उसके साथ एक घटना घटी, that affected his career, और इससे उसका जो कैरियर था उसका क्या हुआ, हो गया, अफेक्टेड हो गया, यानी पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया, उसका कैरियर जो था वो अफेक्टेड हो गया, यानी कि प्रभावित हो गया। While he was doing an experiment, जबकि वो क्या कर रहा था, एक प्रयोग कर रहा था, in his laboratory, अपने प्रयोगशाला में, while जबकि he was doing an experiment, जबकि वो एक प्रयोग कर रहा था,
इन हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में, द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, यानी कि जो ट्रेन थी रेलगाड़ी, यानी कि कोने से, कॉर्नर मिस होता है कोने से, टर्न मिस मुड़ी, राउंड मिस टर्न राउंड ए कॉर्नर, यानी वो कॉर्नर से कोने से मुड़ी। देयर वाज ए सडन, यहाँ एक अचानक जॉल्ट, एक झटका लगा, एंड बीट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, यानी कि कुछ फास्फोरस के अंश जो थे वो फेल ऑन द फ्लोर, उस फर्श पर गिर गए। आप लोगों को पता होगा कि जो फास्फोरस होता है थोड़ा ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसलिए जैसे ही जब ट्रेन रेडी while he was doing an experiment in his laboratory, जबकि वो अपने प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, यानी कि जो रेलगाड़ी थी वो कोने से तेजी से मुड़ी। देयर वाज ए सडन जॉल्ट, यहाँ एक अचानक सा झटका लगा, एंड बिट ऑफ फास्फोरस, और फास्फोरस के कुछ अंश हैं फेल ऑन द फ्लोर, उस फर्श पर गिर गए, ऑफ हिज कैरिज, यानी उस डिब्बे में, एंड इट कॉट फायर, और उससे क्या हो गई, आग लग गई। बिफोर ही कुड प्रिंट आउट, पहले कि वो उसको न्यूज़पेपर को, समाचार पत्र को प्रिंट आउट यानी कि उसे प्रकाशित करता, हैड कॉट फायर, उसमें आग लगी। यानी कि जब तक वो समाचार पत्र को प्रकाशित करता तब तक उसमें क्या हो गई, आग लग गई। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन साउटेड, यानी कि जो आग थी क्या हो गई, फैल गई, एंड एडिसन साउटेड, और एडिसन चिल्लाने लगा, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर, यानी कि जो वहां का गार्ड था वो आया, एंड टुगेदर, और दोनों साथ साथ मिल करके, दे वेर एबल टू पुट आउट दैट द फायर बट, यानी कि वे दोनों उस आग को बुझाने में योग्य थे, उस आग को बुझाने के लिए योग्य थे। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑफ द ट्रेन, लेकिन दैट वाज, यही जो है एडिसन के क्या, सर्विस ऑफ द ट्रेन, यानी उस रेलगाड़ी में सेवा करने का एडिसन का क्या हो गया, अंत हो गया। यहीं पे एडिसन का रेलगाड़ी में सेवा देने का जो है उसका अंत हो गया। He was dismissed at the next station, उसे अगले स्टेशन पे क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद जरूर आएगा। अभी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी 2 पैराग्राफ में द सप्लीमेंट्री का, ये जो सप्लीमेंट्री का द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस जो लेसन है, ये अभी 2 पैराग्राफ में आप लोगों का इतना खत्म हुआ है। तीसरे पैराग्राफ में आप लोग को पूरा का पूरा जो है इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। तब तक के लिए मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है बिल्कुल आप लोग को पसंद आएगा, और जब आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और जो भी कमेंट होगा आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी अपना जो भी व्यू होगा आप उसको देंगे, ताकि मैं उसमें और भी इम्प्रूव करूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।